महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी है। जमात इस्लामी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब तक हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते धरना जारी रहेगा। बुखारी साहब, अब जो मुतालिबात रखे हैं जमात इस्लामी ने, हाफिज नईमुर रहमान ने, किस हद तक जायज़ है? देखिए, जहाँ तक मुतालबात का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से वो तो सारे जायज़ हैं, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। इस वक्त जो उस धरने की कामयाबी की वजह है वो भी यही है कि वो एक तरह से अवामी जो उमंगें हैं या अवामी जो जज्बात हैं या अवामी जो मुतालबात हैं उसका वो मज़हर है इस वक्त वो धरना है, और इसीलिए उसको पजीराई मिल रही है। मेरे ख्याल से हुकूमत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो इनसे तो मुज़ाकरात करके कोई रास्ता ढूंढे ही, मगर उसको अब IPPs के साथ बैठ जाना चाहिए कि भाई खुदा के वास्ते अब आप भी थोड़ी सी आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करें। आपने 10 साल पहले जो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी उससे 10 गुना आप इससे कमा चुके हैं। अब खुदा के वास्ते इसको रिव्यू करने के लिए आप यानी तैयार हो जाएं, और रिव्यू ये होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिव्यू नहीं होगा तो हम तबाही के दहाने के ऊपर कई एतबार से उसकी हम कोशिश करते हैं अपने नाज़रीन को वो हम बता सकें। पहली बात तो ये है IPPs पे अभी आप बात स्टार्ट करने लगे, एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। 1993 में पॉलिसी बनाई पाकिस्तान ने, IPPs के साथ इन्होंने पॉलिसी बनाई। ऐसी क्या मजबूरी थी उस वक्त हुकूमत की कि उन्होंने IPPs के साथ पॉलिसी बनानी पड़ी उन्हें? देखिए, उस वक्त लोड शेडिंग की जो लानत है वो अपने अरूज पर थी। लोग बिलक रहे थे, बाहर निकलते थे, मुजाहरे करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि वापडा के दफ्तरों को आग लगाई गई थी, इसलिए कि इतनी शदीद 18 घंटे की लोड शेडिंग तो शहरों में होनी शुरू हो गई थी, गाँवों में तो 2-2 दिन बिजली नहीं आती थी। ये उस वक्त का तकाजा था कि आप IPPs को इनकरेज करके मुल्क में बिजली की पैदावार बढ़ाएं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उनके पास लाइसेंस आ गया है कि वो इस कौम का अब खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ने लग जाए। जो मैं बात कर रहा था उसके ऊपर थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगर हम वजाहत के साथ अपने नाज़रीन को बताएं कि देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो जमात इस्लामी का धरना है ये हुकूमत के ऊपर एक तरह का प्रेशर है। आई थिंक द प्रेशर शुड रिमेन ऑन। प्रेशर अगर पड़ेगा हुकूमत के ऊपर तो तभी वो इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हुकूमती रवैया जो है, जो ख़ास तौर से अवैस लगारी साहब की सूरत में हम तक पहुँचता है, वो ये कह रहे हैं कि जी जो मर्ज़ी हो जाए, हमने तो इनके साथ रीनिगोशिएट नहीं करना। यानी इतना कोरा जवाब जो है वो इस वक्त का तकाजा नहीं है। वो बज़ाहिर दिफा करते नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखें, हमने रिकोडिक के मामले में बिट्रे किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो इन्वेस्टर्स थे। $900 मिलियन देना पड़ा आपको फ़ाइन के तौर पे। वो कहता है कि हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये बात उनकी दुरुस्त है, इस हद तक तो दुरुस्त है। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनके साथ वो सलूक करें जो रिकोडिक के साथ किया था। हम ये कह रहे हैं कि उनके साथ बैठ जाएं, उन्हें ये कहें कि देखिए, जो तोसी हमने की है आपके मुआहदों में 10 साल की मज़ीद, आप हमें जो जुर्माना करना है वो कर लें और हमारी जान बख्श दें, क्योंकि अब हम मज़ीद कैपेसिटी पेमेंट नहीं कर सकते। ये हम क्यों नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी थोड़ी सी वजाहत जो है वो ज़रूरी है। देखिए, हम तो ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट की स्टेज पर हैं। हमारी इकॉनमी काबू में नहीं आ रही है, हुकूमत बेपनाह कोशिशें कर रही है। तवक्को है कि हुकूमत की कोशिशें शायद कामयाब हो जाएं। बुखारी साहब, हुकूमत IPPs पर दबाव डाल सकती है? मैं देखिए, दबाव नहीं डाल सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके खिलाफ स्टिक इस्तेमाल करें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनके साथ ओपन करें निगोशिएशंस, उनको कन्विंस करें कि ये हमारी मजबूरियाँ हैं और ये अवाम का प्रेशर है। दोनों चीज़ों को, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हमारी कंपल्शंस क्या हैं, अवाम का प्रेशर क्या है। अवाम का प्रेशर और बढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर मुज़ाकरात जल्दी से किसी एक तरफ को नहीं लगते हैं तो ये सब कुछ आप पूरे मुल्क में देखेंगे कि लोग जो है वो बाहर निकल के मुजाहरे कर रहे होंगे। एनीवे, मैं बात कर रहा था अवैस लगारी साहब की। उनसे किसी ने ये नहीं कहा कि आप एकदम से इन मुआहदों को ख़त्म कर दें, क्योंकि वो सारे जो है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाएंगे और पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुश्किल ये है कि अगर हम ये कैपेसिटी पेमेंट जारी रखते हैं तो हम बाकी के काम कैसे करेंगे। हमने डेट सर्विसिंग करनी है और कितने $बिलियन हमें चाहिए अगले 3 साल में। कोई कह रहा है $22 बिलियन चाहिए, कोई कहता है $25 बिलियन चाहिए। वो अगर हम इस कैपेसिटी पेमेंट की नज़र करते रहेंगे अगर, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे पे करने के लिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं तो ये तवक्को करता हूँ कि IPPs को इखलाकी जवाज़ नहीं बल्कि इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए
और इनिशिएट करना चाहिए कि हम हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। ऐसा कुछ होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है वो तो मुझे नहीं, लेकिन उनको खुदा का खौफ करना ज़रूर चाहिए। मैंने आपको बता दिया है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट से 10 गुना ज़्यादा कमा चुके हैं इन IPPs के साथ। अच्छा बुखारी साहब, बड़े बड़े सियासतदान हैं जो इन्हीं IPPs के मालिक हैं, जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, जितनी हुकूमतें आई और कोई ना कोई इन्हीं कंपनीज का मालिक है, तो बुखारी साहब किस तरह से मुमकिन होगा कि आपको लगता है कि वो टेबल टॉक पर आएंगे या मुज़ाकरात वाली साइड पर आएंगे, या उनको कुछ कहा जा सकेगा और वो उस चीज़ को तस्लीम करेंगे जो इतनी अरसे से वो जो होता है फ़ायदा ले रहे हैं इन IPPs के थ्रू, जो हमारी जेबों से जा रहा है, आपकी जेब से जा रहा है, तो किस तरह से मुमकिन है ये तमाम तर चीज़ें? देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि एक तो पब्लिक प्रेशर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा ये कि इखलाकी तौर पर ये IPPs अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं। बिल्कुल। तीसरी सूरत हाल ये है कि हम डिफ़ॉल्ट का सामना कर रहे हैं। अगर हम देखें इसमें सूरत हाल क्या है, हम उधार लेके IMF से तो सैलरियाँ दे रहे हैं सरकारी मुलाजमीन की, पता है ना आपको। बिल्कुल। हमने डेट सर्विसिंग करनी, में अभी उसका जिक्र कर रहा था, कितना मैसिव अमाउंट है वो जो हमें कहीं ना कहीं से मैनेज करना है। वो हुकूमत कैसे करेगी वो उसके ऊपर लगी हुई है। FICS जो है वो भी कोशिशें कर रही है। हुकूमत भी इसके ऊपर मतलब है बहुत सीरियसली अमल पैरा है। देखते हैं कोई नतीजा उसका निकलता है कि नहीं तो निकलता। साहब, इसका सबसे बेहतर सोल्यूशन ये नहीं है कि इनका सबसे पहले तो ऑडिट किया जा सके, देखिए पता चले कि फ्लॉ है, सारे मुतालबात हो रहे हैं और वो अवैस लगारी साहब ने कहा है कि हम तो नहीं कराएंगे जिनका ऑडिट वो कह रहे हैं कर लो जो करना है। उसकी वजह है कि एक तरफ जब इशारा फेंका गया तो चाइनीज़ जो IPPs हैं वो उन्होंने कहा कि जनाब हम तो इसको रिवाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन जो बात आप पहले कर रही थी मेरे ख्याल से उसकी थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है। देखिए 2-3 सेगमेंट्स हैं इसके IPPs के। 52% तो इसका हुकूमत का शेयर है। हाफिज़ साहब भी यही कह रहे हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, हाँ, और मीडिया पर भी ये बात हो रही है कि खुदा के वास्ते पहले आप वहाँ से तो शुरू कर दें कि जो गवर्नमेंट है वो जो माल इसमें बना रही है IPPs के थ्रू उसको बंद कर दें। दूसरी बात वो ये कर रहे हैं कि जो बाकी के प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके साथ आप निगोशिएशन इनिशिएट करें, लेकिन आप पहले अपना होमवर्क तो कर लें। अपने जो शेयर हैं उसके अंदर उसके ऊपर तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ले लें ताकि आप इखलाकी तौर पर प्रेशराइज कर सकें जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। क्या होने जा रहा है इसके ऊपर ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता ये है कि इस बहती गंगा में अब PTI ने भी हाथ धोने का फैसला कर लिया है, क्योंकि शिबली फराज साहब हमें कह रहे हैं कि जो वो PTI जो है वो इस जमात इस्लामी के धरने का हिस्सा बन जाएगी। और अभी फैसला तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने इशारा दे दिया है कि पार्टी जो है वो बहुत जल्द फैसला करेगी। बुखारी साहब, क्या लगता है आपको? मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, इसलिए कि हुकूमत से एक ऐसे काम की तवक्को रखना या एक ऐसे काम के लिए उसे मजबूर करना जिससे अवामुन नास का फ़ायदा हो, उसके मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ऐसे लग रहा है कि हुकूमत और IPPs एक तरफ खड़ी हैं और पूरी कौम जो है वो दूसरी तरफ खड़ी हुई है। तो इट इज़ बिटवीन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्लस IPPs एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। इट्स ए बैड ड्यूल, ये नहीं खेलना चाहिए। इससे पहले कि कोई और सूरत हाल यानी बदसूरती की तरफ जाए, हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखुन ले और यानी इस जमात का जो धरना है इसको जवाज़ बना के IPPs पर प्रेशर बढ़ाए और उनसे कहे कि आप रीनिगोशिएट करें, इनको हमसे पैसे ले लें, हमसे जो जुर्माना लेना है वो ले लें, लेकिन ये कि आप इन मुआहदों को ख़त्म कर दें। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, वरना हम इधर से तो मारे जा ही रहे हैं कि अवाम की तरफ से अब गैसो गज़ब का इजहार किया जा रहा है। हम इंटरनेशनल कमिटमेंट भी अपनी पूरी नहीं कर पाएंगे अगर हम ये कैपेसिटी पेमेंट करते रहेंगे, तो हमें जो वो शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी या वो जो नुकसान होगा, आप मुझे फिर बताइए IMF कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, कैसे आपके वो दोस्त मुमालिक आपकी मदद को आएंगे अगर आप अपना होमवर्क करने के लिए मईशत है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन्हीं IPPs पे मुश्तमिल है और 4 पावर प्लांट्स हैं जो कि बिजली पैदा किए बगैर उनको महाना दिया जाता है। फिर पाकिस्तान के इस तरह से छोटे छोटे हिस्से जो हैं एक तरह से बेचे जा रहे हैं। 50 अरब में एक बिजली घर लगा और 400 अरब में उसे बेच दिया। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं बड़ी अलार्मिंग है पाकिस्तान की मईशत के लिए।